नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। बाबूजी, हमारे भाई की शादी में जरूर आना। खुशी से चहकती सोनल शादी का कार्ड मुझे देते हुए कह रही थी। जरूर आऊंगा सोनल, तुम्हारे यहाँ न आऊं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे दिलासा देते हुए बोला था। सोनल के माँ बाप उसी समय गुजर गए थे जब वह मुश्किल से 15 साल की रही होगी। उसकी गोद में 1.5 साल का छोटा भाई और साथ में 5 साल की बहन कीर्ति थी। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। 1.5 साल का वह छोटा भाई आज खूबसूरत नौजवान है, जिसकी शादी सोनल करा रही है। मैं सोनल के जाते ही पुरानी यादों में खो गया। उसके पिता मध्य प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने आए थे, जो साइकिल मरम्मत की दुकान द्वारा अपना परिवार चलाते थे। वे किराए की झुग्गी में पत्नी व बच्चों के साथ रहते थे। उसी महल्ले में जगह बदमाश भी रहता था, जिसकी निगाह 14 साल की सोनल पर जा टिकी थी। सांवले रंग की सोनल तब भी भरे बदन वाली दिखती थी। एक दिन जग्गा ने मौका पाकर सोनल को रौंद डाला। कली फूल बनने से पहले ही मसल दी गई थी। जग्गा की इस करनी से सोनल का सीधा साधा बाप इतना गुस्साया कि उसने सो रहे जग्गा की कुदाल से काट कर हत्या कर दी। खून के केस में सोनल का बाप जेल चला गया और माँ दाई का काम करके अपने बच्चे पालने लगी। इधर सोनल पेट से हो गई तो उसकी माँ लोकलाज के डर से महल्ला बदलकर इधर आ गई। फिर तो सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म और उसकी जल्दी मौत। सोनल की मां द्वारा इस तनाव को झेल ना पाना और अचानक मर जाना सब एक साथ हुआ। एक चैरिटेबल स्कूल में दाई की जरूरत थी, सो सोनल को रख लिया गया। सुबह नियमित समय पर आना, अपना काम मन से करना, सबसे मीठा बोलना, सोनल के ऐसे गुण थे कि वह सभी का सम्मान पाने लगी। आज इस बात को तकरीबन 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब सोनल एक अधेड़ औरत दिखती है। क्यों सोनल, इन सब झमेलों के बीच तुम अपनी शादी भूल गई? मैंने मजाक में पूछा था। भूली कहाँ सर, शादी के बाद भी तो बच्चे ही होते न। 2 बच्चे मेरी गोद में हैं। मैंने जन्म नहीं दिया है तो क्या हुआ, अपना दूध पिलाकर पाला तो है। सोनल का यह जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। तुमने दूध पिलाया है, मेरे मुंह से निकल गया। हाँ साहब, मैं उस जग्गा बदमाश के चलते बदनाम हो गई थी। कौन शादी करता मुझसे? बच्चा पैदा करने के चलते मैंने एक बार अपने रोते भाई को मजाक में दूध पिलाया था। वह चुप हो गया और मुझे मजा आया। फिर तो मैंने 2 से 3 साल तक उसे दूध पिलाया। यह सुनकर मैं चुप हो गया। क्या सोचने लगे बाबूजी? यही कि तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है, मेरे मुंह से निकला। सोनल के दोनों भाई बहनों का स्कूल में दाखिला मैंने ही कराया था। वहीं वे दोनों 12वीं में फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुके थे। बहन जहां नर्स की ट्रेनिंग लेकर सरकारी अस्पताल में नर्स थी, वहीं भाई ने भी कॉम किया और बैंक में क्लर्क हो गया था। उसी की शादी का कार्ड लेकर सोनल मेरे पास आई थी। सोनल, तुमने इतना कुछ कैसे कर लिया? मैंने एक दिन उससे पूछा था। यह सोचने का समय कहाँ था साहब। बाप जेल में, माँ मर गई, रिश्तेदारों में से कोई झांकने तक नहीं आया, इसलिए जैसे तैसे करके जो काम मिला करती गई। स्कूल का काम करते हुए 1 से 2 घर का काम करते करते जैसे तैसे करके पैसा कमाकर भाई बहन और खुद का पेट भरना था। फीस के अलावा सारे खर्च थे, जो पूरा करते करते जिंदगी निकल गई। आज सब अपने पैरों पर खड़े हैं तो उनकी शादी करनी है। सोनल ने ईडब्ल्यूएस मकान के लिए जब कहा तो मैं चौंक गया था। मैंने उसे बैंक से लोन दिलवाया था, गारंटी भी मैंने ही दी थी। मजे की बात यह कि उसने पूरी किस्त समय से भरकर मकान अपना कर लिया। इसी तरह दूसरी सारी समस्याओं का सामना भी वह करती गई। एक दिन एक अखबार में किसी के खुदकुशी करने की खबर को सुनकर सोनल परेशान हो गई और पूछ बैठी, साहब,
लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? जो जिंदगी से नाराज होते हैं या जिन्हें मनचाहा नहीं मिलता, वे खुदकुशी कर लेते हैं। मेरा जवाब था, साहब, मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष में ही बीत गई। माँ बाप को खोया, बच्चा खोया, मगर लड़ती रही। अगर नहीं लड़ती, तो आज ये दोनों अनाथ होते, भटक भटक कर जान दे चुके होते। इसलिए इनकी खातिर जीना पड़ा, अब तो आदत हो चुकी है। लेकिन मेरे मन में एक बार भी खुदकुशी करने का विचार नहीं आया। सोनल की इस बात ने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया। दोस्तों, जिंदगी जीने का नाम है और जीवन एक संघर्ष है। जिंदगी से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।